तो फिर से स्वागत है आपका जैन परिवार के YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा ही होगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो हाँ, हम इस वीडियो में ये वही सीखने वाला है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। कुछ चीज़ आप सीखते हैं तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके बाद एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और पूरी वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना है, ताकि हमें पता चले कि हमें आगे क्या करना है। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में हम आज जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का बेसिक, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, मतलब कंप्यूटर का स्पेलिंग है उससे ही जानेंगे। ठीक है, हम एडवांस तक जाने के लिए पहले उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो आज चलते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर परिचय में सबसे पहले कंप्यूटर का स्पेलिंग है COMPUTER। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और गुजराती में कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर भी बोलते हैं। ओके, आगे देखें तो कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। आपको किसी का क्वेश्चन होगा या किसी का ऐसा मतलब मन में आता होगा कि लैपटॉप तो चलता है, पर लैपटॉप को भी चार्ज करना पड़ता है। उसे चार्ज करते हो तभी वो कुछ घंटे के लिए चलता है, फिर से उसे चार्ज करना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए तभी कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के शब्द टू कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट मतलब गणना करना, कंप्यूट का मतलब है गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना, तो उससे ही कंप्यूटर शब्द आया है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। जो कंप्यूटर आया था सबसे पहले, वो पुराने जमाने में वो सिर्फ वही काम करता था, कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ नहीं करता था। जो अभी कैलकुलेटर काम करता है उतना भी काम नहीं करता था। तो इसका आविष्कार सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही हुआ था। ओके, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैंने दिया है COMPUTER। तो पूरा फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ऐसे हिंदी में भी उसे देखा जाए तो उसका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान। ये कुछ लोग इसे उसका फुल फॉर्म मानते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर का फंक्शन, ये मेन चीज है। अगर आपको ना समझ में आए तो इसे पॉज करो, उसको लिखो और फिर आगे बढ़ो, रिपीट करते जाओ और सीखते जाओ। ठीक है, कंप्यूटर इनपुट, जो कंप्यूटर है उसका ये मेन फंक्शन है इनपुट। जो भी हम माउस और कीबोर्ड से करते हैं वो इनपुट है। कंप्यूटर इनपुट, इनपुट, ठीक है, इनपुट का स्पेलिंग। कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस है इनपुट के डिवाइस, मतलब इन दोनों डिवाइस से कंप्यूटर में इनपुट होता है। इसे इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड और माउस से जो भी करते हैं वो सारा इनपुट है। उसके बाद जाता है प्रोसेसिंग पे, प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग होता है, मतलब ये फर्स्ट है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, ये सेकंड है, और उसके बाद मिलता है हमें आउटपुट, और ये होता है मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर पे। तो ये हो गया थर्ड नंबर हमारा। तो फर्स्ट जैसे ही आप कीबोर्ड माउस से इनपुट करोगे वो सीधा जाएगा सीपीयू में, वहाँ प्रोसेस होगा, और थर्ड हमें दिखाएगा मॉनिटर पे आउटपुट, तो वो होगा आउटपुट। और उसके अलावा हम इसे स्टोरेज भी कर सकते हैं, सेव, जो हम बोलते हैं सेव करना, तो वो स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, पेन ड्राइव, उसमें हम सेव कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर की चीज़ सारी हार्ड डिस्क में सेव होती है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, उसमें सारे आपके फोटोज, वीडियोज, सॉन्ग्स वगैरह कैसे सेव होते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, वैसे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है उसमें सारा डेटा सेव होता है। आगे चल के हम उसके बारे में भी सीखेंगे। ओके, फिर आता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, मतलब कंप्यूटर के फंक्शन। वही है जो हमने आगे देखा, पर उसको यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया है। सबसे फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड और माउस। तो ये हो गया फर्स्ट इनपुट डिवाइस में, ये पहले तो इनपुट करता है। सेकंड होता है प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये हो गया सीपीयू, सीपीयू में उसका प्रोसेस होता है। थर्ड हो गया आउटपुट, जो आपको दिखाता है मॉनिटर पे, और उसको प्रिंटर से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। और फोर्थ हो गया स्टोरेज डिवाइस, मतलब इसमें आप सारा डेटा स्टोर भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं क्लास में अपने बच्चों को वही सिखाता हूँ
एक चक्की का एग्जांपल देखें। जैसे चक्की में फर्स्ट क्या होता है, आप कुछ भी गेहूं चावल बाजरा कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो आप डालते हैं वो हो गया इनपुट। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज है, यहाँ पे वो होता है प्रोसेस, मतलब जो जो आपने आटा, मतलब आटे के लिए जो गेहूं चावल डाला वो यहाँ पे वो पीसा जाता है, तो ये हो गया प्रोसेस। तो ये फर्स्ट हो गया, इनपुट हो गया, सेकंड प्रोसेसिंग हो गया, और थर्ड हमें यहाँ से आटा मिलता है, वो हो गया आउटपुट। ठीक है, तो फर्स्ट इनपुट मतलब जो भी हमने गेहूं डाले वो, सेकंड उसका यहाँ पे प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेसिंग, और थर्ड है हमें आटा मिलता है, वो है आउटपुट। तो कंप्यूटर में सेम ही ऐसे होता है, कुछ हम डालते हैं फिर उसके बाद प्रोसेस होता है और हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये है एग्जाम्पल इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का। आगे देखते हैं तो कंप्यूटर का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बहुत सारा उपयोग है, यहाँ पे मैंने लिखा है पर मैं उसको ब्रीफ में समझाऊंगा। आपको ये नोट्स लिखनी है तो लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, कुछ भी डेटा हमें प्रोसेस करना है तो उसके लिए कुछ इकट्ठा करना है, उसका विश्लेषण करना है, कुछ सूचना लेनी है, इंस्ट्रक्शन लेनी है, तो उसके लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। दूसरा है शिक्षा एजुकेशन, मतलब अभी देख लो, अभी इसी सेकंड पे जो आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो वो आप ऑनलाइन सीख रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो ये भी एक ऑनलाइन जरिया है कंप्यूटर सीखना, मतलब कंप्यूटर से हम शिक्षा भी ले सकते हैं। कंप्यूटर से बैंक, यस बैंक में कंप्यूटर का यूज होता है, आप कोई भी बैंक में चले जाओ, उसमें बैंक में सारे कंप्यूटर से ही सारे काम होते हैं, जैसे पैसे निकालना, वहाँ जमा करना, वो सारे काम बैंक के कंप्यूटर में ही होते हैं। संचार, कम्युनिकेशन, मतलब किसी का चैट करना, किसी से ऑनलाइन बात कर लेना, या फिर कोई वीडियो मीटिंग रख लेना, तो ये सारा काम आप कंप्यूटर से कर सकते हो। फिर सुरक्षा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले कैमरे, सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो कंप्यूटर से ही चलता है, और इससे आप अपनी सिक्योरिटी रख सकते हो, ऐसा हवाई हमले, और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो बहुत सारी सिक्योरिटी में कंप्यूटर का यूज होता है। फिर होता है मनोरंजन, मतलब रिक्रिएशन, मनोरंजन में आप अभी लॉकडाउन में घर पे हो तो कंप्यूटर पे आप गेम खेल सकते हो, कंप्यूटर पे आप वीडियो देख सकते हो, कार्टून देख सकते हो, मूवीज कुछ भी देख सकते हो, तो ऐसे मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। प्रशासन, गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब जो सरकार है हमारी वो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, मतलब लॉकडाउन में कई बार बाहर नहीं निकल सकते पर ऑनलाइन फॉर्म भर के आप अपना काम कर सकते हो, कोई सरकारी योजना या ये कुछ देना है तो वो उसके लिए भी कंप्यूटर यूज होता है। वाणिज्य, कॉमर्स, मतलब कुछ भी धंधे के लिए, दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी, ये सारे लोग कंप्यूटर का यूज करके अपना बिजनेस करते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी चलता है, अब कंप्यूटर के थ्रू घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। आगे देखते हैं तो ये उद्योग, मतलब काफी सारी कंपनीज है बड़ी बड़ी जिसमें कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं चलता, वो सारी कंपनीज कंप्यूटर से ही चलती है, जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी, इन सब में कंप्यूटर का यूज होता है। और सबसे लास्ट है चिकित्सा, मतलब मेडिसिन, जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल फील्ड है, उसमें कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं चलता। और आज के ज़माने में तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी कंप्यूटर से हो जाते हैं, तो ये एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड, ये सारे जो चीज़ है वो सारे कंप्यूटर से ही चलते हैं, तो कंप्यूटर हर जगह पे आ गया है। फिर देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषता में देखें तो सबसे पहले है गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही स्पीड में काम करता है। ठीक है, जैसे इंसान है वो उतनी स्पीड में काम नहीं कर सकता, और इंसान का दिमाग उतना सोच भी नहीं सकता, पर कंप्यूटर जो है वो खूब बड़े ही अच्छे से स्पीड में काम कर लेता है, जिससे हमारा जो काम है वो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में हो जाता है। सटीकता, मतलब कंप्यूटर एक्यूरेसी से काम करता है। त्रुटि रहित, मतलब कोई भी गलती नहीं करता कभी, इंसान गलती करता है पर कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। उसके बाद है स्वचालित, मतलब कंप्यूटर को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 100 पेज प्रिंट करने को दिए तो वो तभी रुकेगा जब 100 पेज प्रिंट हो जाएंगे, अगर आपने रोका या कोई टेक्निकल एरर आई तो ही रुकता है, वरना वो जो उसे काम दिया जाता है वो करके ही रहता है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कंप्यूटर, सबसे बड़ी बात यही है कि कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, कुछ भी आपने आज लिखा वो सेव कर दो, कुछ भी आपने बनाया वो सेव, कुछ भी आप वीडियो है वो सेव कर दो, तो सालों साल वो सेव
करता जाएगा और वो डेटा स्टोरेज रखेगा, तो आपको जब भी चाहिए वो आप ले सकते हो। फिर फास्ट रिट्राइवल, मतलब कंप्यूटर कुछ भी सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जाता है। हमने जो अभी आगे बात की वही है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये कंप्यूटर है, मतलब मशीन है, ये सेकंड में सोचता है और वो सेकंड में आंसर भी देता है। इंसान की तरह ऐसा नहीं है कि उसे सोचना पड़ता है, उसे देर लगती है, वो तुरंत ही निर्णय ले लेता है। विविधता, मतलब एक साथ कंप्यूटर में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे मुझे अभी कुछ टाइपिंग करना है, उसके साथ मैं कुछ सॉन्ग सुन सकता हूँ, उसके साथ में मेरा कुछ डाउनलोडिंग चल रहा है। ऐसे 2 3 4 5 जितने भी काम है आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, एक और एक काम आप उससे करवाते रहो, बार बार करवाते रहो, पर वो थकेगा नहीं। फिर स्फूर्ति, वो ऐसे मतलब थकान बोरियत महसूस नहीं करेगा कि यार आज तो थक गया हूँ, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। गोपनीयता, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, जैसे कंप्यूटर में आप कोई भी पासवर्ड लगा दो तो वो आपका डेटा सिक्योर हो गया। जैसे बुक या फिर कोई आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, वो कोई अगर ले लेता है तो वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, पढ़ सकता है। पर कंप्यूटर में आपने पासवर्ड प्रोटेक्शन कर दिया तो उसे कोई नहीं निकाल सकता। एक रूपता, मतलब लगातार एक ही काम करते रहो तो उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो काम जैसा है वैसा ही वो देता जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार, अच्छा कंप्यूटर जो आते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 टाइप के कंप्यूटर आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है और एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में जो जो सुई दिखाते हैं वैसे वो है एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, एक तो एक घड़ी है और एक कुछ मीटर जैसा मशीन है और दूसरा एक मशीन है, तो ये सारे है एनालॉग का एग्जांपल है। और एनालॉग कंप्यूटर में वर्षा मापन होता है, फिर होता है आर्द्रता मापे मतलब हाइग्रोमीटर, ये सारे जो होता है वो इसमें मापा जाता है एनालॉग में। उसके बाद होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब जो डिजिट बताता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं तो ये जो डिजिट दिखाता है वो सारे है डिजिटल कंप्यूटर। और उसके बाद होता है हाइब्रिड, मतलब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का जो मिक्स होता है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके एग्जांपल दिखाओ तो जो ये फर्स्ट वॉच है उसमें डिजिट भी दिखाते हैं और वो कांटे भी दिखाते हैं, मतलब ये घड़ी जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे काफी सारे एग्जांपल होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको जब भी ना समझ में आए उसको पॉज करना है और एक नोट बनानी है, उसको आपको लिखते जाना है। जब आपको ऐसा लगे कि कंटेंट कुछ ज़्यादा है, कुछ लंबा हो गया, तो आप हप हप करके भी सीख सकते हो। वीडियो को देखो, उसके बारे में लिखो और सीखो। ठीक है। तो ऐसे रिपीट करते जाओ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो हमारा इंस्टाग्राम है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, और हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।